ओम शांति। आपने ये कई बार सुना होगा, कई शास्त्रों में भी सुना होगा, कई लोगों ने भी आपको कहा होगा कि हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। निश्चित तौर पर हम सब चाहते हैं कि हम ऐसे कर्म ना करें कि किसी को दुख हो। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमात्मा हमें इसका नेक्स्ट पार्ट बताते हैं इस स्लोगन का। परमात्मा कहते हैं, ना दुख दो, ना ही दुख लो। क्योंकि कई बार ये जो पूरा स्लोगन है, इसका आधा तो कई लोग करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि हम दुख ना दें सामने वाले को। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है ना, दुख ना लो, इसको भूल जाते हैं कई बार। इसीलिए जब सामने वाला कुछ ऐसा करता है जो हमारे अनुसार नहीं होता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं। कोई हमें गलत बोलता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर हम क्या बोलते हैं, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। उसने जो किया वो उसका कर्म है। लेकिन दुख क्रिएट करना है या नहीं करना है, इट इज माई चॉइस। ये पावर, ये शक्ति हम सब के अंदर है। इस बात को हमें रियलाइज करना है कि मुझे दुखी होना है या नहीं होना है। जैसे हमने डिसाइड किया ना कि मुझे दुख देना नहीं है, ऐसे ही आज से हमें डिसाइड करना है मुझे दुख लेना नहीं है। और ये स्लोगन हम अपने घर में भी लगा सकते हैं। मुझे दुखी होना भी नहीं है, मुझे दुख देना भी नहीं है, दुखी करना भी नहीं है, साथ में मुझे दुखी होना भी नहीं है। ना दुख देना, ना दुख लेना। अब प्रश्न उठता है कि कोई हमें क्रिटिसाइज करे बिना बात की, तब हम कैसे हर्ट ना हो, तब हम कैसे डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए हमें दो शब्द याद रखने हैं। एक है इग्नोर, दूसरा है इम्प्रूव। जब भी आपको कोई कुछ कहता है, मान लीजिए आपकी गलती नहीं है और सामने वाला आपको कुछ बार बार कह रहा है कि आप तो ऐसे ही हो, आप हमेशा ऐसा करते हो, आपको पता है कि वो गलत कह रहा है, आप ऐसे नहीं है, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में हमें इग्नोर कर देना है। कि एक स्लोगन आपने सुना ही है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस पर तो कई गीत भी बने हैं कि दुनिया लोगों का काम है कहना। तो हमें ये ध्यान से अपने मन को समझाना है कि अगर आप सही हैं, अगर आपको पता है आप सही हैं, तो सामने वाला क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, फिर इग्नोर कर दीजिए। परंतु अगर आप में कुछ कमी है, सामने वाला मान लो कह रहा है कि ना आप बिना कारण गुस्सा करते हो, तो पहले चेकिंग करिए। हो सकता है कि हम बिना कारण की गुस्सा करते हो, तो वो चेकिंग करिए। फिर क्या करना है? इम्प्रूव करना है। इग्नोर करना है, इम्प्रूव करना है। अब ये हमें डिसाइड करना होगा, ये हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ इग्नोर करना है। क्योंकि कई बार होता है सामने वाले ने कुछ हमारे भले के लिए कहा, कुछ फीडबैक दिया, और हम उसको इग्नोर कर देते हैं ईगो के कारण। क्योंकि ईगो बीच में आ जाती है ना, हम कहते हैं नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूँ, और वो ईगो क्लैश आर्ग्यूमेंट में चला जाता है। किसी ने हमें कुछ कहा, फिर हम सामने जस्टिफिकेशन देते हैं, वो फिर आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। तो सामने वाला हमें कुछ गलत कहता है मान लीजिए, तो आप क्यों एक्सेप्ट करते हैं उसको? हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। इसके लिए सोमान की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि मुझे पता है अगर मैं कौन हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं, महान हूं। तो क्या होगा, जब हम अपने को ऊंची नजर से देखेंगे ना, तभी दूसरे भी हमें ऊंची नजर से देखेंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्या सोचते हैं, कई बार ज्यादातर लोग कहते हैं कि ना सामने वाला हमें रिस्पेक्ट नहीं देता। हम रिस्पेक्ट मांगते हैं। मांगनी नहीं है रिस्पेक्ट, खुद को देनी है रिस्पेक्ट। जब हम सोमान की सीट पर सेट होते हैं, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स अपने लिए क्रिएट करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तब सामने वाला भी हमें रिस्पेक्ट देगा। और एक और बात हमें ध्यान देनी है, जब हम खुद को रिस्पेक्ट देते हैं, तभी फिर हम दूसरों को भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, वो दूसरों को तो रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकता, वो दूसरों को तो अप्रिशिएट कर ही नहीं सकता। पॉसिबल नहीं है। और दूसरों से अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए, उसकी एक पावरफुल विधि, या यूं कहें एक ही विधि है, वो है हम खुद को एफर्मेशंस दें, खुद को रिस्पेक्ट दें।
कि मैं कौन हूं, खुद को याद दिलाना। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, सुबह उठकर लिखना, सुबह उठकर खुद को याद दिलाना 5 मिनट कि मैं कौन हूं। ऐसे 4 या 5 थॉट्स, आई एम, उसके आगे जो भी आपको लिखना है, अलग अलग हो सकते हैं। आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम डिवाइन, आई एम इमोशनली स्ट्रोंग, बहुत सारे हो सकते हैं। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम यूनिक, कितने सारे हैं। आई एम ब्लेस्ड, ऐसे काफी सारे थॉट्स हमारे पास है। तो सुबह उठते ही अपने आप को ब्लेसिंग्स दो, अपने आप को आशीर्वाद दो। सुबह उठते ही अपने को रिस्पेक्ट दो, अप्रिशिएट करें खुद को। रात को सोने से पहले भी ये करें और दिन भर में भी बार बार करें। अगर कोई आपको बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है, आप सही कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं और कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, तब हमें लगता है कि देखो मैं तो अच्छा कर रहा हूँ फिर भी लोग मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, उनको मत करने दीजिए। हमें अप्रिसिएशन के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि अगर हम खुश रहना चाहते हैं उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रशंसा की अगर इच्छा है, एप्रिसिएशन की अगर इच्छा है कि मुझे एप्रिसिएशन चाहिए, तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी खुशी डिपेंडेंट हो गई ना। आप अपना काम करिए, आपको पता है आप सही हैं। अब हमें किसी की वैलिडेशन की, किसी की एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। इसे कहेंगे प्योर हैप्पीनेस, इसे कहेंगे अनलिमिटेड हैप्पीनेस। ओम शांति।